प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार विगत 4 विधानसभा चुनाव में लगातार जनता का आशीर्वाद लेकर के बिहार की सेवा में कार्य कर रहे हैं। दोनों दल आपस में एक दूसरे को सम्मान देते हुए और एक ही मिशन के नाते कि बिहार में सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को आगे बढ़े लगातार निरंतर विगत 16 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगे हुए। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अनेकों विकास और कल्याणकारी योजनाएं बिहार के लिए विशेष रूप से लागू। एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन आज इसके निरीक्षण करने के बाद मुझे इस बात की संतुष्टि हुई कि श्रम विभाग द्वारा जो ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, जिसको इस वर्ष छात्रों के एडमिशन से प्रारंभ किए जाएंगे, उसमें सभी उपकरण एक बहुत अंतरराष्ट्रीय मानक के हिसाब से लगे। आने वाले समय में विधान परिषद की 24 सीटों का चुनाव होने वाला है। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसमें से एक सीट भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके अध्यक्ष श्री पशुपति पारस जी हैं। पशुपति पारस जी की लोक जनशक्ति पार्टी को एक सीट देंगे। 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने लड़ने का तय किया। आपसी सहमति से हमारा ये निर्णय हुआ और इस प्रकार से 11 सीटें जनता दल यूनाइटेड, 13 सीट, लेकिन उसमें से एक सीट भाजपा अपने सहयोगी को देगी। तो 12, 11 और 1 इस क्रम में हम लोग इस विधान परिषद चुनाव को लड़ेंगे। और हमारा ये मानना है कि विगत 4 चुनाव में जिस प्रकार से बिहार की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, विधान परिषद चुनाव में भी जनता का समर्थन और आशीर्वाद हमारे इस मजबूत गठबंधन को मिलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री संजय जायसवाल जी, जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी और यहाँ सभी पत्रकार मित्रों, सबसे तो पहले आप तमाम लोगों के साथ हम भूपेंद्र जी का भी स्वागत करना चाहते हैं, जो कि दिल्ली से विशेष रूप से गठबंधन और भाजपा जदयू की आपसी सहमति और समझदारी कैसे बनी रहे, जिसके लिए इन्होंने अपना समय निकालकर यहाँ पधारने की जहमत उठाई है। इसके लिए हम इनको भी धन्यवाद देते हैं। और एक साथ 24 सीट रिक्त हो गए और फिर पिछली दफा से 24 सीटों पे एक साथ चुनाव हो रहे हैं और हम लोगों की आपसी समझदारी इसी क्रम में बननी थी। और स्वाभाविक रूप से इनके 13 से तो ये 13 लड़ना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों के राय में जो एक आपसी समझदारी का जनता दल यू और भाजपा का 50% क्या एक समझौता था, उसके साथ हम लोग 12 लड़ना चाहते थे। तो ये हम लोगों का की पुरानी इच्छा थी। इस पर कई राउंड हम लोगों ने बात की और रास्ता इसका निकला जब इन्होंने जैसा बताया कि एक सीट इनको सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को एडजस्ट करने के लिए, उसमें सामंजित करने के लिए आवश्यकता थी। तो हम लोगों ने भी 11 सीट पे सहमति दे दी कि हमारे एक सहयोगी दल की भी साथ आ जाएंगे। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि 12 पे भाजपा लड़ेगी, 11 पे हम लोग लड़ेंगे और एक सीट पर हमारे लोजपा पारस जी वाली लोजपा के उम्मीदवार लड़ेंगे। तो इस तरीके से ये समझिए कि एक बहुत ही अच्छा आपसी समझदारी का
और बड़ा ही मजबूत निर्णय। इससे कई तरह की भ्रांतियां भी दूर होगी और आप लोगों के भी जो प्रयास चल रहे ये उस पर भी एक तरह से आज से विराम लगेगा। और हम आपको आज कम से कम अपने 11 सीट बता देना चाहते हैं। ये भी क्लियरिटी ही आ जाएगी आप लोगों को, कोई फिर दुविधा नहीं रहेगी कि 11 सीट जो जदयू का हम लोग लड़ेंगे वो आपको बता देते हैं। सिर्फ दोनों ही पढ़ देते हैं। जब इन्होंने अपने सीटों का भी विवरण पढ़ने का अधिकार दे दिया तो मैं उसे भी पढ़ देता हूँ। जब इन्होंने अधिकार दिया है तो स्वाभाविक रूप से इन्हीं का पहले पढ़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी जिन 12 सीटों पर, 12 और 1 13 जो पारस जी का है। तो भारतीय जनता पार्टी रोहतास पहला, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा सारण, चौथा सिवान, पांचवा दरभंगा, छठा पूर्वी चंपारण, सातवां किशनगंज, आठवां कटिहार, 9वां सहरसा, 10वां गोपालगंज, 11वां बेगूसराय, 12वां समस्तीपुर, 13वां वैशाली, जो ये अपने सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को दे रहे हैं। अब इसके अलावा जो 11 सीटें हैं जो जनता दल यू लड़ेगी उसमें पहला है पटना, दूसरा भोजपुर, तीसरा गया, चौथा नालंदा, पांचवा मुजफ्फरपुर, छठा पश्चिम चंपारण, सातवां सीतामढ़ी, आठवां भागलपुर, 9वां मुंगेर, 10वां नवादा, 11वां मधुबनी। इसलिए ये कंप्लीट जिसको कहते हैं पूर्ण आपसी समझदारी और सहयोग के तहत ये निर्णय हुआ है और हम लोग सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और इसके बाद हम अपने सभी सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेके पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हम समझते हैं कि लगभग सभी सीटें हम लोग जीतेंगे। हम सहयोगी दलों को विश्वास में लेंगे। विजय चौधरी हमने इसीलिए शुरू में ही कह दिया क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी। हमने कह दिया कि ये भाजपा और जदयू का समझौता हो चुका है और हम लोग अपने अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेंगे। तो सीख देके विश्वास में लेंगे या विश्वास में हमने विश्वास में लेंगे कह दिया ना। ये तो हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। सैनी ने कहा कि अगर सीट नहीं मिलता है तो 2400 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम विश्वास में लेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।